आज मैं आपको भारत के पहले अखबार के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिक्की बंगाल गजट की। हिक्की बंगाल गजट का नाम उसके संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की के नाम पर रखा गया था। भारत के पहले समाचार पत्र की स्थापना साल 1780 में हुई थी। उसी समाचार पत्र ने उस वक्त अंग्रेज साम्राज्य को आईना दिखाने का काम किया था। उसने हुकूमत को प्रेस की ताकत का एहसास करवाया था। बात हो रही है बंगाल गजट की, जिसे भारत से प्रकाशित होने वाले पहले अखबार का दर्जा प्राप्त है। बंगाल गजट की शुरुआत जेम्स अगस्टस हिक्की ने की थी। उस वक्त इस अखबार ने अपनी खबरों से अंग्रेज हुकूमत के शीर्ष पर मौजूद कई ताकतवर लोगों को हिलाकर रख दिया था। आपको बता दें, अपनी खबरों के दम पर बंगाल गजट ने कई लोगों के भ्रष्टाचार, घूसकांड और मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया था। हेस्टिंग पर आरोप क्या लगा था उस वक्त, वो भी आपको बताएंगे। अपने इन्हीं दावों में से एक दावे में बंगाल गजट ने उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को घूस दी है। इस अखबार में भारत के गरीबों का जिक्र किया जाता था। उन सैनिकों की खबरें प्रकाशित की जाती थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लगभग समूचे हिस्से पर अपनी सत्ता फैला ली थी। इसके साथ ही कंपनी के सैनिक भी सभी जगह तैनात रहते थे। हालांकि अगर हम बात करें, साल 1757 की क्रांति ने अंग्रेजों को चौकन्ना जरूर कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के लिए बंगाल गजट ने ही भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार किया था और हेस्टिंग के खिलाफ जाने के लिए उनके भीतर ज्वाला भी भरी थी। आपको बता दें, बंगाल गजट अपनी प्रभावी पत्रकारिता के जरिए अंग्रेज सरकार की आंखों में चुभने लगा था। खास तौर पर वॉरेन हेस्टिंग इससे पहले सबसे अधिक प्रभावी थे। आपको बता दें, इसके बाद बंगाल गजट जो न्यूज़पेपर है वो बंद हो गया था। और इसके बंद होने का कारण क्या था, इसका क्या नतीजा हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल गजट के मुकाबले में एक दूसरे प्रतिस्पर्धी अखबार पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वह बंगाल गजट की आवाज पर रोक नहीं लगा सकी। आखिरकार जब अखबार में एक अज्ञात लेखक ने यह लिख दिया कि सरकार हमारे भले के बारे में नहीं सोच सकती, तो हम भी सरकार के लिए काम करने के लिए बाध्य नहीं है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अखबार को बंद करने का फैसला चुन लिया था। दूसरी तरफ हेस्टिंग ने हिक्की पर परिवारवाद का मुकदमा दायर कर दिया। हिक्की को दोषी पाया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद भी हिक्की के हौसले पस्त नहीं हुए। वो जेल के भीतर से ही 9 महीने तक अखबार निकालते रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष आदेश के जरिए ये प्रिंटिंग प्रेस को ही सील करवाना पड़ा और इस तरह भारत का पहला समाचार पत्र बंद हो गया। हेस्टिंग पर महाभियोग लगा, लेकिन बंद होने से पहले बंगाल गजट हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के बीच मिलीभगत के इतने राजदार पर्दे खोल चुका था कि इंग्लैंड को इस मामले में दखल देनी ही पड़ी और संसद सदस्यों ने इस मामले में जांच भी बैठाई। जांच पूरी होने के बाद हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों को ही महाभियोग का सामना करना पड़ा। वैसे अगर हम बात करें अखबारों की दुनिया के लिए, कहानी आज भी बहुत ही ज्यादा नहीं बदली है। आज भी प्रेस का गला घोटने की तमाम कोशिशें की जाती है। सत्ता में बैठे तमाम बड़े लोगों के पास इतनी ताकत होती है तो वो आम लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर ही देते हैं। आम लोगों को अखबारों में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ इन्हीं ताकतवर लोगों के अनुसार पढ़ रहे होते हैं। राजनीति में तानाशाहों का होना कोई आम बात नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर मौजूदा वक्त में यह इतना खतरनाक क्यों हो गया है। दरअसल अब समाचार पत्र करने के अधिक माध्यम है। गलत और सही समाचार में फर्क पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए जो आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता, जिनमें कोई फैक्ट नहीं होता, लेकिन ये आपको तय नहीं करना है। ये जो पहले के जो अखबार चलते आ रहे हैं, वो दैनिक भास्कर हो चाहे वो अमर उजाला, उन अखबारों में आज भी जो है वो सच्चाई बताई जाती है। लेकिन आजकल जो आम जनता है वो कंफ्यूज इसलिए हो जाती है क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से एक ही खबर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। लेकिन ये आप पर भी निर्भर करता है और जो अखबार में सच्चाई दिखाई जाती है उनको भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सही सटीक सच्चाई पहुंच जाएगी। इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। और इसी तरह की वीडियो को और तमाम लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।